तो आज थोड़ा सा एक रेक्टेंगुलर ये स्लैब लिया है। पर्पस से मेरे को ये बताना है कि जब इस पे लाइट रे यहाँ फॉल करेगा और जो इमर्ज करेगा, इमर्ज करने का ऑलवेज मतलब ये होता है कि जिस मीडियम में था इनिशियली उसी मीडियम में जब लाइट आ जाएगी तो इसमें हम देखेंगे जो ये रेक्टेंगुलर स्लैब है तो इसमें डेविएशन नहीं होता है। इसमें क्या होगा, ओनली लैटरल शिफ्ट होगा। तो उस लैटरल शिफ्ट का थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं क्या एक्सप्रेशन है, ये इसमें निकालेंगे। तो सपोज किया कि ये मेरा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस जो है ये इसका ओरिजिनल थिकनेस है, ये हमने इसका थिकनेस को टी ले लिया है। दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड लेट्स से दिस इज मेड ऑफ एनी मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। अभी सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक लाइट ऐसे आई, ये इंसिडेंट रे हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक नॉर्मल लेना होगा, ये एक नॉर्मल ले लिया। ये क्या हो गया, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, एन आ गया। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, राइट। अब क्या होगा कि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम लाइट जा रही है तो इसमें क्या होगा, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल कहीं ऐसे बेंड करेगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। दिस इज योर नॉर्मल। तो ये मेरा एंगल आर आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो मैंने आर लिया है दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और जो एंगल आई है ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और टी जो है ये अपना क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब है। दिस इज योर थिकनेस ऑफ स्लैब आ गया, राइट। अब यहाँ पे क्या देखें, फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा। अभी क्या हुआ, पहले केस में क्या हुआ कि अभी रेयर से एयर, सपोज करो कि रेयर जो है वो मेरा एयर है, तो अभी क्या हुआ, रेयर से डेंसर में आया, फिर डेंसर से वो कहाँ जाएगा, रेयर मीडियम में जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर नॉर्मल। तो ये क्या होगा, फिर थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ये कहीं ऐसे आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इमरजेंट रे। ये क्या हो गया, इमरजेंट रे हो गया। और इसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोल सकते हैं। दिस ई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इसमें हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि ये जो स्लैब है ये फाइनल है, जो कि फिर उसी मीडियम में लाइट आई है, और ये वेरी इनिशियल था। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा रे नंबर 1 है और ये जो मेरा रे नंबर 2 है, ये क्या है, दिखने से ही लग रहा है कि ये पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, सपोज करो ऐसा, आप सपोज करो कि ये स्लैब नहीं होता, ये स्लैब यहाँ पे नहीं होता, तो ये लाइट कहीं ऐसे निकल जाती है। बट स्लैब होने के कारण जो फाइनल इमरजेंट रे है वो थोड़ा डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, वो इस पाथ पे आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन, ये जो सेपरेशन आया, दिस सेपरेशन इज नोन एज एल एस, लैटरल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो इमरजेंट रे है और जो इनिशियल है उनका यदि हम एंगल देखें तो इसमें एंगल क्या आ रहा है, चूंकि पैरेलल लाइंस है तो एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस केस में आपका जो डेविएशन है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये आपका 0 है। तो इसमें हुआ क्या, बस वो रास्ता थोड़ा चेंज कर लिया। तो वो कितना चेंज किया, कितना डिस्प्लेस हो गया, दिस इज नोन एज लैटरल शिफ्ट। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा लैटरल शिफ्ट। तो लैटरल शिफ्ट का जो एक्सप्रेशन आता है ये आ जाएगा टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस ऑफ आर, वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो मेरा एंगल आर है, ये जो एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंड दिस टी इज योर थिकनेस ऑफ द स्लैब। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट फिर से जो इसका इनिशियल था और अभी जो ये फाइनली ऐसे निकला है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो इस एक्सप्रेशन को यदि हम लोग थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा इस पर इंटेंसिवली जरा सा सोचें, थोड़ा सा इस पर गौर करें, तो आप क्या देखोगे, एक बड़ा अच्छा एक केस यहाँ पे बनेगा कि, या ऐसा एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर इन व्हाट केस आई विल गेट मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट, और किस केस में जो लैटरल शिफ्ट होगा वो मेरा मिनिमम हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा, जब जेई लेवल का क्वेश्चन होगा तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलस भी लगाऊंगा, थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम का भी कॉन्सेप्ट लगा के इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन बट अभी मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, अभी उतना इलेबोरेट नहीं करूँगा। तो इसमें एक चीज़ को आप लोग ऐसे भी रेडीमेड याद रख सकते हैं कि केस नंबर फर्स्ट, ये केस फर्स्ट हम ले रहे हैं कि जब एंगल आई जो है, दिस एंगल आई 90 डिग्री हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं गेजिंग इंसिडेंस। ये क्या हो जाएगा, गेजिंग इंसिडेंस। गेजिंग इंसिडेंस का मतलब है
कि लाइट रे जस्ट अलोंग द सरफेस आ रही है, जस्ट अलोंग द सरफेस। ऐसे मान लीजिए इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे आया, तो इस केस में क्या देखेंगे, जो इमरजेंट रे होगा वो जस्ट ऐसे निकल जाएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो लैटरल शिफ्ट है वो थिकनेस के बराबर हो गया, वो थिकनेस ऑफ द स्लैब हो गया। तो ये केस कब होगा, जब ये गेजिंग इंसिडेंस में क्या है कि आई आपका 90 है, तो ये एंगल जो आपका आ रहा है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 90 हो जाएगा। तो गेजिंग इंसिडेंस के केस में आई 90 हो जाएगा। तो जो लैटरल शिफ्ट है दैट विल बी इक्वल टू टी साइन, और आई की जगह पे हम लोग 90 माइनस 8 डाल देंगे, और अपॉन में यहाँ से ये कॉस आर आ जाएगा। फाइनली ये टी कॉस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये थिकनेस के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैटरल शिफ्ट, और वो कब अकर करेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 90 होगा। इसी टाइप से इसमें यदि ये देखूं इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, ये ए केस था। अब जरा सा मैं इसका बी केस देखूं, सेकेंड केस देखूं, आई मीन टू से कि बी केस, कि ये नॉर्मल इंसिडेंस आ जाए, मतलब जो आपका नॉर्मल है इस सरफेस पे, इसी सरफेस पे यदि मान लीजिए इंसिडेंट रे आ गया, तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या हो जाता है आपका, नॉर्मल इंसिडेंस, ऐसे भी हम लोग को याद रखना चाहिए कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होगा कि मेरा आई भी 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा लैटरल शिफ्ट जो है वो सीधा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, यानी ये जो लाइट है वो सीधा ऐसे निकल जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होगा, ये लाइट सीधी निकल जाएगी, तो इसमें कोई शिफ्ट हुआ ही नहीं। तो इसी चीज़ को हम यदि जनरलाइज व्यू में ऐसे देखें, एक रेंज वाइज देखें, तो लैटरल शिफ्ट विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड इट विल बी लेस देन एंड इक्वल टू टी। व्हाट इज टी हियर, थिकनेस ऑफ द स्लैब। सो यू कैन से दिस लैटरल शिफ्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो थिकनेस के बराबर आएगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 आएगा। थिकनेस के बराबर कब होगा, जब गेजिंग इंसिडेंस होगा, जब आई का वैल्यू 90 हो जाएगा। मिनिमम कब होगा, जब ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा। तो ये मैंने थ्योरी पार्ट से दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जब रे ऑप्टिक्स का हम बनाएंगे तो और इस पर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमें रे ऑप्टिक्स में, स्पेशली जब हम आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना होगा, दिस टॉपिक इज योर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें जब तक आपका एक अच्छा सा ग्रिप नहीं होगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए रहेंगे, यह क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं होगा। तो मैं रे ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा फोकस जो है इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे करूँगा, क्योंकि यदि हम आईआईटी की बात करते हैं या किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन या नीट की जब हम बात करते हैं, तो जब TIR पे क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस में मेंशन नहीं होता है ना कि भाई इसमें TIR लगाना है। आपको खुद देखना होता है, अरे यार ये तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, अच्छा यहाँ आपको एक बार चेक करना होता है कि कहीं TIR तो नहीं हो जाएगी या सरफेस से तो नहीं निकल जाएगा। तो इस टॉपिक पे हम बहुत अच्छा सारा क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में इस पे डालेंगे। बट यही है कि हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग हमारे साथ जुटें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और नेचुरली हम इतने वेराइटीज़ का क्वेश्चन आपको करवाएंगे कि आप फियरलेस हो जाएंगे। कैसा भी एक नया क्वेश्चन होगा तो उसमें आप फिगर ड्रॉ करेंगे, जैसे आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया अपने आप को रिलेट हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इस बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।